क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि लाइन इन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कि इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन होती है। अगर मान लो कोई दो लाइन है बेटा, है ना, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है बेटा, पैरेलल की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कौन सी कंडीशन होती है बेटा, पैरेलल लाइन की, या हम कह सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। ठीक है, ये दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अगर हमारी लाइन A1x B1y और C1 है और A2x B2y और C2 है, तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है तो ये पैरेलल कंडीशन होगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन विद यूनिक सॉल्यूशन की अगर कंडीशन पूछी जाए तो हमारी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। और अगर कॉन्साइड की कंडीशन पूछी जाए तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2, दिस कंडीशन होगी। ये है तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशंस की और ये है तुम्हारी कॉन्साइड एंड मैनी सॉल्यूशंस की। पर इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था, पैरेलल लाइन की कंडीशन, जो कि हमारी ये है। ये दो लाइन पैरेलल है जिसकी कंडीशन हमारी ये होगी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2। ठीक है, तो अगर नेचर ऑफ रूट्स निकालने तो नेचर ऑफ रूट का ही कंडीशन होती है बेटा कि हम पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो होता है बेटा b² - 4ac। अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे। यार उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर वो भी 2 होते हैं ना, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर d की वैल्यू 0 आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसमें कोई रूट नहीं होगा, नो रूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की चेक कर लेते हैं बेटा। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a है यहाँ पर हमारे पास 9 है। b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी b² - 4ac। b की वैल्यू बताओ क्या बेटा, b की वैल्यू -6 6 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू -2 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36 होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18, 18 4 जा कितने होते हैं, 18 2 जा 36 हो जाएगा, 36 = 72। ठीक है, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, 7 और 3 10 हो जाएंगे। तो ये कैसी वैल्यू आ रही है बेटा, 0 से बड़ी आ रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब हमारे आंसर हो जाएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं बेटा जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मान लो 2 AP हैं, AP नंबर 1 और AP नंबर 2। ठीक है, इनके कॉमन डिफरेंस जो है बेटा, कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। मान लो d है, उसका भी कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, -1। ठीक है, और दूसरी का जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो -8 है, इसका -8 है। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट AC का 1 मान लेते हैं, इसका 2 मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो d रहने देते हैं उसको। ठीक है, दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इन दोनों के, तो AP1 का फोर्थ टर्म हम यहाँ पे A4 फर्स्ट AP और इसका मानते हैं A4 सेकेंड AP। तो डिफरेंस निकालना है तो एक्चुअल में A4 फर्स्ट AP माइनस A4 सेकेंड AP का आंसर निकालना है। चलो तो सबसे पहले इसका A4 टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका A4 टर्म क्या होगा बेटा, अच्छा हमें n टर्म का फॉर्मूला पता है, क्या होता है a + n - 1 × d, ये n टर्म का फॉर्मूला है। A4 निकालेंगे फॉर दिस AP, a फर्स्ट टर्म किसका, इसका 1 है, 4 टर्म निकालना है तो 4 - 1 d आ जाएगा बेटा d। ठीक है, तो इसका A4 टर्म कितना हो गया -1, ये आएगा +3d, ये निकल आया। इस तरफ का A4 टर्म निकाल देते हैं तो A4 टर्म निकलेगा कैसे, a - 1 × d, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा
-8 है, यहाँ 4 - 1 निकालेंगे तो d आ जाएगा। तो A4 टर्म यहाँ से कितना निकला, -8 + 3d। तो बेटा हमें पता है कि इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा। देखो तो A4 फर्स्ट टर्म का टर्म कितना आया है, -1 + 3d, दोनों को सेपरेट करना है, जो कितना आ रहा है -8 + 3d। तो देखो यहाँ पर -1 + 3d जैसा का वैसा ही रहेगा, ये माइनस साइन चेंज कर देगा तो +8 और -3d। तो अब यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ पर जो वैल्यू है 3d माइनस का 3d प्लस का कट जाएगा और 8 में से 1 गया तो 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7। क्वेश्चन था कि दो एपीज हैं, दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है, बस फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है जो 8 है, इसको A1 ना है, इसको -8 मान लिया। इनके फोर्थ टर्म निकाले और फोर्थ टर्म का भी डिफरेंस कर दिया, तो माइनस आंसर आ जाएगा +7।